Most people fail not because they can't earn, but because they waste time, money and energy. तुम अपने 20s में ये सब गलतियां ना करो. Then watch this video. Hi, my name is Gaurav. इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा 5 स्टेप्स टू अचीव फाइनेंशियल फ्रीडम. पहला स्टेप, बिल्ड अ गुड क्रेडिट स्कोर. गाइस, आज के टाइम में क्रेडिट स्कोर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. लोग आपका क्रेडिट स्कोर देखते ही ना समझ जाते हैं कि ये बंदा रिस्पॉन्सिबल है कि नहीं है. उनको एक आइडिया आ जाता है. तुमने टाइमली पैसे रिटर्न करे हैं, तुमने जिससे बोरो करे थे उसको कितने टाइमली तुमने पैसे रिटर्न करे हैं. जो ये वर्किंग क्लास सोसाइटी है ना, तो क्रेडिट स्कोर डिसाइड करता है यहाँ पे कि आप कहाँ रहोगे, आपको लोन मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए. इसीलिए पहला स्टेप, क्रेडिट को बिल्कुल भी लाइटली मत लो. स्ट्रॉन्ग क्रेडिट score equals to strong foundation, so it's very important to have a good credit score. Okay, चलो तुम्हें बढ़िया सा सेकंड पॉइंट बताता हूँ. बढ़िया सा, अवॉइड डम फाइनेंशियल मिस्टेक्स. डम फाइनेंशियल मिस्टेक्स ना कहीं हम सब ने की है. मैंने खुद ने बहुत करी है. तो मैं तुम्हें बताऊंगा सो दैट यू कैन अवॉइड दोज मिस्टेक्स. मिस्टेक जैसे कि डेटिंग समवन. मैं मना नहीं कर रहा किसी को डेट करो, इट्स अ वेरी गुड थिंग, बट तुम उस पर हद से ज़्यादा पैसे खर्च कर देते हो जबकि तुम्हारे पास पैसे हैं ही नहीं. तुम वेकेशन पे जा रहे हो जहाँ तुम पे पैसे नहीं है. ये मिस्टेक्स ना किसी के साथ भी हो सकती हैं. अब हाउ यू रिएक्ट टू इट विल डिटरमाइन योर रिजल्ट. अगर तुम बिगनिंग से ही मेजर मिस्टेक्स अवॉइड कर सकते हो तो तुम्हारे पास ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अच्छा खासा पैसा भी सेव्ड रहेगा और तुम अर्लियर इन्वेस्ट भी कर पाओगे चीज़ों में जो तुम्हारे लिए और तुम्हारी फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होगा. इसको ऐसे समझो गाइस, तुम अपने 20s में जो चीज़ें डिसाइड करते हो खरीदने के लिए, फ्यूचर में वो तुम्हें अफेक्ट करती हैं. सो कीप दैट इन माइंड गाइस. टर्म फाइनेंशियल मिस्टेक्स, इट कुड बी एज सिंपल एज हर वीकेंड चले यार बाहर घूमने चले जाता हूँ, चले यार आज दारू पी लेता हूँ, चल यार आज अननेसेसरी शॉपिंग कर लेता हूँ. ये रियलिटी है गाइस. अगर तुम पैसा खर्च कर रहे हो और वो पैसा तुम्हें फ्यूचर में किसी भी तरह का डिविडेंड पे बैक नहीं कर रहा, तो मेरे दोस्तों, मोर देन लाइकली इट्स अ शिटी इन्वेस्टमेंट. इसको ऐसे समझ इसको ऐसे समझो, कभी भी तुम ना कुछ खरीदने के बारे में सोचो ना, कभी भी अपने दिमाग में ये सोचो, इज दिस परचेज इज गोइंग टू मेक मी मनी इन सम वे. अगर जवाब नो है तो भैया मोर देन लाइकली तुम उसके बिना जी सकते हो. मैं खाने पीने की बात नहीं कर रहा. जो ज़रूरत की चीज़ें वो तो लो, उसके बारे में बात नहीं कर रहा. जो ज़रूरत की चीज़ें नहीं है उनके बारे में बात कर रहा हूँ. ठीक है, जो चीज़ें तुम्हें पैसा वापस बना के नहीं दे रही ना, तो इट डजेंट मेक सेंस. रिपीट आफ्टर मी. इफ़ आई डोंट मेक मनी इट डोंट मेक सेंस. बोलो, इफ़ इट डोंट मेक मनी इट डोंट मेक सेंस. मेरे प्यारे भाइयों, मैं ये चाहता हूँ कि कभी भी तुम कुछ चीज़ खरीदने जाओ ना, उससे पहले तुम्हारा माइंडसेट ऐसा होना चाहिए, तुम सोचो कि ये मुझे कुछ पैसा देगा इन रिटर्न. इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू यू हैव योर मनी ऑन पॉइंट, ताकि तुम ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील कर पाओ अपनी लाइफ में और रिलैक्स रहो यार, ज़्यादा स्ट्रेस ना लो. गाइज, अपने आप से पूछो, स्पेशली अगर तुम अपने 20s या अर्ली 30s में हो, जब तुम अपने आप को बिल्ड कर रहे हो, अपना मनी ऑन पॉइंट ला रहे हो, इज दिस गोइंग टू मेक यू मनी बैक. ये पूछना है तुम्हें. अगर आंसर नो है, डोंट बाई इट गाइज. और एक और चीज़ मैं इस पॉइंट के साथ ऐड करना चाहता हूँ. इट्स ओके टू डू मिस्टेक्स इन योर 20s. इट्स ओके, रेदर देन डूइंग इट इन योर 30s. इसलिए मिस्टेक्स करना ओके है, बस मेजर मिस्टेक्स अवॉइड करो सो दैट लॉन्ग रन में तुम्हें प्रॉब्लम ना आए. अब तुम्हें बताता हूँ बढ़िया सा नंबर 3 पॉइंट. जो नंबर थर्ड स्टेप है, बहुत इंपॉर्टेंट है. सेव दैट मनी, इन्वेस्ट इन एसेट्स. अब एग्जांपल देता हूँ. अगर तुम जॉब छोड़ना चाहते हो और तुम्हारे पास कुछ पैसा सेव्ड है, तो तुम अपने ऊपर बेट लगा सकते हो कि हाँ यार, मैं ये जॉब छोड़ दूंगा तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. आई कैन डू एनीथिंग विद माई लाइफ. तुम्हारे पास क्योंकि एक बैकअप प्लान है और उतना फंड पड़ा है तुम्हारे पास कि तुम सर्वाइव कर लोगे. लेकिन अगर पैसा सेव्ड ही नहीं है तो तुम चाह के भी वो जॉब छोड़ ही नहीं पाओगे. तुम्हें वो जॉब चाहिए ही होगी क्योंकि यू आर बाउंड टू दैट जॉब ना. तुम्हारे पास कोई इनकम का सोर्स ही नहीं है. नेक्स्ट थिंग क्या होगा, तुम एंड अप हो जाओगे बीइंग अ वेज स्लेव. वेज स्लेव होता क्या, तुम्हें समझाता हूँ. एक ऐसा इंसान जो इतना पैसा कमाता है जिससे उसका घर और उसके छोटे मोटे खर्चे निकल जाए. हुई ना बेकार चीज़.
इसलिए जो वेज स्लेवर्स होते हैं ना, वो अपने ड्रीम्स कभी फॉलो नहीं कर पाते, क्योंकि वो अपने पैसे को अननेसेसरी और स्टूपिड चीज़ों में स्पेंड करते हैं जो ऑनेस्टली उनको चाहिए ही नहीं होते हैं एट द फर्स्ट प्लेस। सो डोंट बी अ वेज स्लेवर गाई, है ना। इसीलिए अपने पैसे अर्न करो, सेव करो दैट मनी, इन्वेस्ट इन एसेट्स, गेट टू अ पॉइंट जहाँ तुम्हें अपने एसेट्स या साइड हसल से उतना ही पैसा मिले, मतलब मिले जितना तुम अपनी रियल जॉब से बना रहे हो। फिर तुम डिसीजन लो, डू आई वॉन्ट टू कंटिन्यू टू वर्क दिस जॉब। अगर आंसर नो है, ठीक है, फिर क्या दिक्कत है, वॉक अवे, रिटायर, या फिर रिटायर करो, बढ़िया ज़िंदगी जो, या फिर अपनी पैसिव इनकम को और इंक्रीज़ करो और स्केल अप कर लो, मेक मोर मनी ऑन योर टर्म्स, तब तुम अपने टर्म्स में पैसे कमाओगे ना। और एक चीज़ का, इज डोंट फॉल विक्टिम टू इंटरनेट एंटरप्रेन्योर जो लैपटॉप के साथ वेकेशन बीच पे बैठ के काम नहीं करते। ट्रस्ट मी, उनके वहाँ तक पहुँचने में ना ईयर्स लगे हैं, और वो तुम्हें ये दिखाते नहीं है वहाँ तक पहुँचने में कितना स्ट्रगल और प्रॉब्लम आई है। बहुत मेहनत करनी पड़ती है वहाँ तक पहुँचने के लिए। देखो, हर कोई एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकता, और उसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है। देखो, गेम एंटरप्रेन्योर बनने का नहीं है, गेम है कि हम फाइनेंशियली फ्रीडम कैसे पाएँ। चाहे हम अपने करियर के थ्रू फाइनेंशियली फ्रीडम हो, चाहे हम एंटरप्रेन्योर बन के फाइनेंशियली फ्रीडम हो, या फिर हम उन दोनों चीज़ करके फाइनेंशियली फ्रीडम हो, दैट इज़ द बेस्ट ऑप्शन। चलो गाइस, तुम्हें नंबर 4 स्टेप बताता हूँ। बहुत अच्छा पॉइंट है, अवॉइड रिलेशनशिप्स विच डिस्ट्रैक्ट्स यू फ्रॉम योर गोल। तुम्हें कौन कौन डिस्ट्रैक्ट कर सकता है? तुम्हारी गर्लफ्रेंड, तुम्हारे दोस्त, कोई भी हो सकता है जो तुम्हें तुम्हारे पाथ से तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करे। अगर वो डिस्ट्रैक्ट करें देन दे आर अ प्रॉब्लम। मोस्ट लोगों को ना ऐसे फील करते हैं, यार मैं इसके साथ हूँ ना तो मुझे अच्छा फील होता है। इट्स अ गुड थिंग, अच्छा फील होता है, बट हमेशा तुम अच्छा फील करते हो, इट डजंट मेक कि वो सही हो तुम्हारे लिए। हम सब लड़के ना ऐसी लड़की से मिलते हैं जिसे हम बहुत पसंद करते हैं। मान मान लो हमें किसी और कंट्री या सिटी में जाना है अपने ड्रीम फॉलो करने के लिए, और वो लड़की तुम्हें मना कर देती है। यू नो द फनी पार्ट इज, बहुत से लड़के अपना ड्रीम छोड़ देंगे जस्ट बिकॉज ऑफ दैट गर्ल। ये गलत है गाइस, क्योंकि तुम अपने गोल और पर्पस से पहले किसी और को रख रहे हो। इसलिए उन चीज़ों से दूर रहो जो तुम्हें तुम्हारे गोल से पीछे खींच रही है। एंड गाइस, स्पेशली अगर तुम अपने 20s में हो, तुम्हें अपने गोल्स और पैशन पर फोकस करना चाहिए। और जब तुम पीक परफॉर्मेंस पर पहुंच जाओगे ना अपने, सब कुछ ऑटोमेटिकली ही अलाइन होती जाएगी। देखो, फाइनेंशियली फ्री होने का सबसे बड़ा फ्लेक्स ये है ना कि तुम अपनी फैमिली को अच्छे से सपोर्ट कर पाओगे। तुम्हारी पहली प्रायोरिटी शुड बी योर फैमिली एंड योर गोल्स। अगर तुम प्रोवाइड नहीं कर सकते तो तुम क्या कर रहे हो यार। इसलिए अवॉइड करो ऐसे रिलेशनशिप्स को जो तुम्हें तुम्हारे मिशन से तुम्हें दूर करे। अवॉइड करो ऐसे फ्रेंड्स जो बोलते हैं हे ब्रो आ जा यार, स्मोक करते हैं ना, ड्रिंक करते हैं, पार्टी करते हैं। उनको मना करना सीखो। देखो, तुम्हें ना उस वक्त बुरा लगेगा, आई गेट इट गाइस, क्योंकि तुम हैंग आउट करना चाहते हो। लेकिन भाइयों, 20s ना बहुत फास्ट निकल जाता है, और तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कब तुम अपने 30s में आ गए हो। सो देर इज़ अ लाइन, शो मी द 5 इंडिविजुअल्स यू हैंग आउट विद, वट एवर दे आर, यू आर गोइंग टू बी द 6th। और ये फैक्ट है। सो माई एडवाइस गाइज, इट्स मच मोर बेटर, गलत लोगों के साथ रहने से लाख गुना अच्छा है तुम अकेला रहना सीखो। सोच के देखो गाइज। चलो अब तुम्हें बताता हूँ स्टेप नंबर 4। ये भी काफ़ी अच्छा है। सेल्फिश पीपल सक्सीड इन देयर लाइफ। सुनने में थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा, बट ट्रस्ट मी गाइज, अपने आप को ना ऐसे लोगों से सराउंड करो जिनका माइंडसेट तुम्हारे जैसा हो, अपने लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हो जो, और तुम्हें सेल्फिशली फोकस्ड होना पड़ेगा। इसका मतलब ये है, अगर तुम्हारे दोस्त एड ऑन या फिर हेल्प नहीं कर रहे हैं तुम्हारी इस सेल्फ ग्रोथ की जर्नी में, देन इट्स ओके। इट्स ओके टू रिमूव देम फ्रॉम योर लाइफ, बिकॉज फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी यू एंड योर गोल्स इन योर फैमिली। बट आई नो बहुत डिफिकल्ट होता है यार ऐसे रिलेशनशिप्स को लेट गो करना। बट अगर तुम्हारे दोस्त इन्वॉल्व हैं ड्रिंकिंग, स्मोकिंग एंड पार्टिंग में, और उनके गोल्स और तुम्हारे गोल अलाइन ही नहीं हो रहे हैं, तो ब्रो इट्स ओके टू मूव ऑन फ्रॉम दोज फ्रेंड्स एंड अलाइन योर गोल्स विद पीपल जिनका माइंडसेट तुम्हारे जैसा है। एंड ट्रस्ट मी गाइस, जब तुम ऐसे लोगों के साथ मिलते हो ना जिनका माइंडसेट सेम है,
यू विल फील सो गुड, और तुम अपनी लाइफ में ग्रो भी बहुत करोगे बहुत जल्दी। एक बहुत प्यारी लाइन है, बताता हूँ। यू नीड टू लर्न हाउ टू बिकम कंफर्टेबल टू बीइंग अनकंफर्टेबल। फिर से रिपीट करता हूँ। यू नीड टू लर्न हाउ टू बिकम कंफर्टेबल बीइंग अनकंफर्टेबल। बहुत अमेजिंग लाइन है ये। चलो गाइज, हम अपने लास्ट पॉइंट के बारे में करते हैं, विच इज़ गोइंग आवर फिफ्थ पॉइंट, वैल्यू योर टाइम और यू विल फेल। लास्ट पॉइंट काफ़ी सिंपल है। अगर तुम सक्सेसफुल बनना चाहते हो तो टाइम तुम्हारा ग्रेटेस्ट एसेट है। जो टाइम तुम अपने गोल की तरफ मूव करने में लगाओगे ना, वही टाइम डिसाइड करेगा कि तुम कितना आगे जाओगे अपनी लाइफ में। लोग कहते रहेंगे, ब्रो मैं सक्सेसफुल क्यों नहीं हूँ, मैं स्ट्रगल क्यों कर रहा हूँ, मैं सेम पोजीशन में क्यों हूँ। यार देखो, रीज़न ना बहुत ज़्यादा सिंपल है, तुम लोगों को खुद पता है। क्योंकि तुम में कोई चेंजेस नहीं आए, बिकॉज यू आर डूइंग द सेम एग्जैक्ट थिंग जो तुम इतने सालों से कर रहे हो। लेकिन देखो, क्वेश्चन ये है, हाउ बैडली डू यू वांट इट। क्योंकि अगर तुम्हें सच में चाहिए ना, तो तुम उसे पाने के लिए हर चीज़ करोगे। सो ये भी बहुत अच्छी लाइन है, फ्रंट एंड प्लेजर ऑलमोस्ट ऑलवेज हैव बैक एंड पेन, बट फ्रंट एंड पेन ऑलवेज हैव बैक एंड प्लेजर। चलो समझाता हूँ तुम्हें। जैसे तुम पार्टी में जाते हो, तुमने दारू पी बढ़िया, है ना, तो ये क्या है, फ्रंट एंड प्लेजर। स्पेशली जब तुमने अपनी लाइफ में कुछ अर्न नहीं किया उस चीज़ को इन्जॉय करने के लिए। फिर नेक्स्ट डे क्या होता है, तुम हैंगओवर में उठते हो, तुम अपना फ़ोन चेक करते हो, नशे नशे में तुमने इतने पैसे उड़ा दिए, वो भी स्टूपिड चीज़ों में। और तुम चेक करते हो, नशे नशे में तुमने इतने लोगों को फ़ोन कर दिया। फिर तुम्हें रिग्रेट होता है, यार मैंने क्यों ही दारू पी ली, है ना, मैंने ड्रिंक क्यों कर ली। सो दैट इज़ कॉल्ड फ्रंट एंड प्लेजर ऑलमोस्ट ऑलवेज लीड्स टू बैक एंड पेन। लेकिन दूसरी तरफ फ्रंट एंड पेन ऑलवेज लीड्स टू बैक एंड प्लेजर का एक बढ़िया एग्जांपल देता हूँ। तुमने सोचा चलो जिम स्टार्ट करता हूँ, एज अ बिगनर इट्स गोइंग टू बी डिफिकल्ट फॉर यू। ठीक है, डेली जिम जाओ, फेलियर तक सेट परफॉर्म करो, बॉडी में सोरनेस अलग होगी, पेन अलग होगा, प्रॉपर डाइट लो, कैलोरी इनटेक ट्रैक करो। दिस थिंग इज़ गोइंग टू बी बोरिंग एंड पेनफुल। लेकिन यही रूटीन तुमने कुछ महीने तक फॉलो कर दिया ना, देन यू विल सी नोटिसेबल चेंजेस इन योर बॉडी। तुम मोर कॉन्फिडेंट हो, तुम अच्छा फील कर रहे हो अपनी बॉडी को लेके, तुम्हारी हेल्थ एकदम इंटैक्ट है ना, तो तुम चेंजेस देखते हो। सो दिस इज़ द बेनिफिट ऑफ फ्रंट एंड पेन ऑलवेज लीड्स टू प्लेजर। अब तुम सब लोगों के लिए एक बहुत बढ़िया टास्क है, अभी जाओ बाथरूम में और मिरर में देखो, क्या तुम खुश हो अपने आप को देख के। आई कैन बेट 90% ऑफ लोग ना खुश नहीं होंगे। गेस व्हाट, यू हैव टू डू वर्क ऑन योर सेल्फ। चाहे तुम फैट हो, स्किनी हो, मे बी स्किन में एक्ने हो, बहुत ज़्यादा स्किनी हो, इट्स ओके गाइज। बट इन ऑर्डर टू चेंज योर सेल्फ ना, you will have to suffer and work really hard, guys. Then only you would be able to change. So love you all, guys. Do me a favor, like this video and subscribe to my channel, ताकि मैं भी मोटिवेट रहूँ यार वीडियो बनाने के लिए. So thank you so much, guys. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. Thank you.